हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एफेजिया और टाइप्स ऑफ एफेजिया। सो बिगिन विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एफेजिया कि एफेजिया क्या है। एफेजिया सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो लैंग्वेज इम्पेयरमेंट को कहते हैं। सो इट इज़ द लैंग्वेज लॉस ड्यू टू द ब्रेन डैमेज की वजह से लैंग्वेज एबिलिटी लॉस हो जाए तो उसे एफेजिया कहेंगे। या सिम अदर वर्ड्स में आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि लैंग्वेज डिसऑर्डर ड्यू टू लेशन इन वन और मोर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन डैमेज की वजह से जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होगी उसको हम एफेजिया कहेंगे। सो बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द ब्रेन की कौन सा एरिया डैमेज है उसके बेसिस पे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफेजियास। सो बिगिन विद द फर्स्ट वन जिसको वर्निक्स एफेजिया कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि ये एफेजिया वर्निक्स एरिया अगर आपका डैमेज हो जाए तो उस वजह से ये एफेजिया कास होता है। और यू नो द फंक्शन ऑफ वर्निक्स एरिया जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच या लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। सो इस एफेजिया में क्या होगा, आपका कंप्रीहेंशन ख़राब होगा। दिस एफेजिया इज़ व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन स्पीच कंप्रीहेंशन एंड इट अकर्स ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन वर्निक्स एरिया। वही बात जो मैंने आपको कही थी। और इसकी फर्दर टाइप जो है वो है फ्लुएंट एफेजिया। वो भी वर्निक्स एरिया में डैमेज की वजह से ही होता है, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा डिटेल में। सो अगला जो एफेजिया है वो है ब्रोकास एफेजिया। अगेन वर्निक्स एफेजिया की तरह ही ये एक और एरिया है जिसको ब्रोका एरिया कहा जाता है। सो ये एरिया ब्रोकास एरिया रिस्पॉन्सिबल है स्पीच लैंग्वेज प्रोडक्शन की। और अगर आपका ब्रोकास एरिया डैमेज हो तो लैंग्वेज प्रोडक्शन नहीं होगी। इट्स द प्रॉब्लम इन, यहाँ पे सॉरी गलती से इन्होंने कंप्रीहेंशन लिखा है बल्कि लैंग्वेज प्रोडक्शन है। डैमेज टू द ब्रोकास एरियाज लैंग्वेज प्रोडक्शन देखे। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन फ्लुएंट एफेजिया। इसके सब टाइप में एक और एफेजिया आ जाता है जिसको नॉन फ्लुएंट एफेजिया भी कहा जाता है। नॉन फ्लुएंट एफेजिया में क्या होगा, इन नॉन फ्लुएंट एफेजिया द पेशेंट स्पीक्स इन चंक्स और फ्रेजेस एंड नॉन फ्लुएंट, और उसकी स्पीच नॉन फ्लुएंट होगी बट मेक सेंस बना रही होगी। फिर एक और मेजर टाइप आ जाता है एफेजिया जिसको ग्लोबल एफेजिया भी कहा जाता है। ये जो है द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एफेजिया होता है जिनमें मेजर लैंग्वेज सेंटर्स आपके डैमेज हो जाते हैं। व्हेन ब्रोकास एफेजिया, ब्रोकास एरिया भी हो आपका डैमेज, वर्निक्स एरिया भी डैमेज हो, जब वो को अकर होंगे फिर इसको ग्लोबल एफेजिया कहेंगे जिसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी ख़राब होगी, आपकी लैंग्वेज प्रोडक्शन भी ख़राब होगी। बहुत ब्रोकन एंड मीनिंगलेस स्पीच आप प्रोड्यूस करेंगे जो कि कंप्रिहेंसिबल नहीं होगा। एक और एफेजिया आ जाता है जिसको कंडक्शन एफेजिया कहा जाता है। ये इट्स आल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव एफेजिया। कंडक्शन एफेजिया को एसोसिएटिव एफेजिया भी कहा जाता है। ये किस वजह से कास होता है, ये कॉस होता है ड्यू टू द डैमेज इन आर्क्यूएड फेसिकुलस जो कि वर्निक्स और ब्रोकास एरिया को मिलाता है। इट अकर्स ड्यू टू द लीजन या जिसको डैमेज भी कहते हैं हार्ट हार्म इन द आर्क्यूएड फेसिकुलस, राइट, जो कि मिलाता है ब्रोकास और वर्निक्स एरिया को। सो जिसकी वजह से कंडक्शन एफेजिया होगा। और इसमें क्या होगा कंडक्शन एफेजिया में कि कंप्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ ओके बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्निक्स एरिया टू ब्रोकास एरिया, जिसकी वजह से नॉन मीनिंगफुल स्पीच आपका प्रोड्यूस होगा। सो मज़ीद एलाब्रेशन के साथ मज़ीद डिटेल में देखते हैं एफेजियास को। सो ब्रोकास एफेजिया की मैंने बात की थी, स्पीच प्रोडक्शन के रिलेटेड ब्रोकास एरिया आपका डैमेज होगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्रोकास एफेजिया की, ये कि स्पीच आउटपुट आपका सिवियरली रिड्यूस होगा, शॉर्ट अटरेंसेस होंगे, फ्यू वर्ड्स, और इट कंसिस्ट ऑफ लेक्सिकल मॉर्फीम्स। आपका जो स्पीच होगा उसके अंदर लेक्सिकल मॉर्फीम्स होंगे, नाउन्स वर्ब्स होंगे, एंड इट लेक ऑफ
सिंटेक्टिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, लेक ऑफ सिंटेक्स होगा और डिमिनिश मॉर्फोलॉजी होगी, और आपका जो स्पीच होगा वो एग्रामेटिकल होगा, एंड डिस्टॉर्टेड और स्लो आर्टिकुलेशन होगी, एंड यू वर अनेबल टू रीड बट लिमिटेड इन राइटिंग। फिर वर्निक्स एफेजिया को फर्दर देखें, इसको सेंसरी एफेजिया भी कहा जाता है, और ब्रोकास एरियाज को जो है मोटर एफेजिया भी कहा जाता है, इनके डिफरेंट नाम से। सो वर्निक्स एफेजिया को हम सेंसरी एफेजिया भी कह सकते हैं। देर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ऑडिटरी कंप्रीहेंशन। फॉर एग्ज़ाम्पल देख ले, एग्जामिनर पूछता है स्टूडेंट से व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डन, फिर स्टूडेंट रिप्लाई देता है वी द किड्स ऑल ऑफ अस एंड आई वी वर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन it's a kind of space, I mean the place rare to spay down. सो इस तरह का कोई कंप्रीहेंशन, कोई सेंस नहीं बना रहा है उसकी स्पीच। करेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो वर्निक्स एफेजिया में इन एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जो वो बोलता तो है वर्ड स्पोकन, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं बनता, आपको समझ में नहीं आता ये बंदा बोल क्या रहा है। इजी प्रोडक्शन तो अच्छी होती है लेकिन कंप्रीहेंशन नहीं हो पाती, और देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द करेक्ट वर्ड स्पेशली नाउन्स, और इसको जो है एनोमिया भी कहेंगे कि यू वर अनेबल टू फाइंड द करेक्ट नाउन, और रीडिंग और राइटिंग भी आपका इम्पेयर्ड होगा इसमें। और ब्रोकास एरिया फर्दर एलाब्रेशन ये है कि इसको जो है प्रोडक्शन के रिलेटेड है, तो एक्सप्रेसिव एफेजिया भी कह सकते हैं। लैंग्वेज आपकी टेलीग्राफिक होगी और रिड्यूस टू डिसजॉइंटेड वर्ड्स होंगे, और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपकी पुअर होगी जिसमें आप ओमिट करते हो, ओमिटिंग द फंक्शनल वर्ड्स एंड इन्फ्लेक्शंस। फॉर एग्जांपल कहता है यस मंडे डेट एंड पीटर एंड डेट हॉस्पिटल एंड वेडनेसडे। देखो कुछ भी ये चंक्स में बता रहा है, टेलीग्राफिक स्पीच है। और वर्निक्स एफेजिया का हमने डिस्कस किया हुआ था, कंप्रीहेंशन के रिलेटेड है, तो इट्स रिसेप्टिव एफेजिया, और ये कॉज होता है वर्निक्स आपका जो वर्निक एरिया डैमेज की वजह से। ये बात हमने डिस्कस की थी। एक एग्जांपल मैंने वहाँ पे भी दिया हुआ था, यहाँ पे भी एक दूंगा। एक चाइल्ड कहता है आई कॉल्ड माई मदर ऑन द टेलीविजन एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द डोर, इट वॉज टू ब्रेकफास्ट बट दे केम फ्रॉम फार टू नियर। देखो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, कभी टेलीविज़न की बात कर रहा है, कभी मदर की बात कर रहा है, कभी ब्रेकफास्ट की बात कर रहा है, सब कुछ मिक्स कर रहा है, तो कंप्रीहेंशन बिल्कुल भी नहीं है। फिर एनोमिया का मैंने डिस्कस किया हुआ था कि देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द करेक्ट नाउन, आप करेक्ट नाउन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ग्लोबल एफेजिया जो है सीवियर फॉर्म है एफेजिया का, जिसमें आपका ब्रोका एरिया, वर्निक्स एरिया और आर्क्यूएट फेसिकुलस तीनों एरियाज जब डैमेज हो तो इसको ग्लोबल एफेजिया कहेंगे। पेशेंट्स लूज ऑल दी लैंग्वेज फंक्शन, वो लॉस कर पाते हैं लैंग्वेज के जितने भी फंक्शंस है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग, एंड दे कांट स्पीक अंडरस्टैंड नॉर दे रीड और राइट। फिर उसके अलावा कंडक्शन एफेजिया का हमने कहा था कि डैमेज टू द आर्क्यूएट फेसिकुलस की वजह से होगा, एंड इट रिजल्ट्स, ये बात कही थी, एंड यू वर अनेबल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। और एक और करेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि आप सुन तो पाते हैं लेकिन जो आप सुनते हैं वो आप रिपीट नहीं कर पाते, अनेबल टू रिपीट। फिर फर्दर कुछ एफेजियास को अगर आप देखें तो अलग अलग नाम है ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें एलेक्सिया, किसे कहेंगे एलेक्सिया कहा जाता है, इट इज काज्ड बाय डैमेज टू द एंगुलर गायरस एंड देयर इज इनएबिलिटी टू रीड, आप रीड नहीं कर पाते या कंप्रीहेंड भी नहीं कर पाते। रिटन वर्ड्स कॉज्ड बाय इनएबिलिटी ऑफ एंगुलर गायरस टू मैच द विजुअल वर्ड्स को आप उसके फोनेटिक फॉर्म के साथ मैच नहीं कर पाते। और एक और इससे मिलता जुलता वर्ड है डिसलेजिया, इट्स द इम्पेयरमेंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी। एग्राफिया, ये जो है इट्स द इनएबिलिटी टू राइट वर्ड्स, राइटिंग के रिलेटेड है। सो यस, मोर इलाबरेशन मैं आपको देना चाहूँगा फ्लुएंट और नॉन फ्लुएंट एफेजिया का।
फ्लुएंट एफेजिया इट्स अ काइंड ऑफ सब टाइप है वर्निक्स एफेजिया की, जिसमें आपका वर्निक्स एरिया डिमेज होता है, डिमेज टू वर्निक्स एरिया ऑन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब, और जिसकी वजह से क्या होगा, स्पीच आपका फ्लुएंट होगा विद द नॉर्मल रिदम और इंटोनेशन के साथ, लेकिन कंटेंट ऑफ स्पीच जो है नॉनसेंसिकल होगा एंड देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन और रिटन लैंग्वेज एंड देयर एरर्स इन स्पीच। फिर नॉन फ्लुएंट ये सब टाइप है ब्रोकासेफेजिया की। ब्रोका एरिया आपका डिमेज होगा लेफ्ट फ्रंटल लोब में, और स्पीच आपका एफर्टफुल होगा, नॉन फ्लुएंट होगा, शॉर्ट टेलीग्राफिक सेंटेंसेस होंगे, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका इम्पेयर्ड होगा। So this is all about aphasias. Thank you for watching this video.